नमस्कार। चलिए आज केमिस्ट्री की दुनिया में एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो सच पूछिए तो हर जगह है, हमारे शरीर के अंदर से लेकर हमारे आसपास की दुनिया तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीडॉक्स रिएक्शंस की, जो केमिस्ट्री की सबसे जरूरी प्रक्रियाओं में से एक है। अच्छा, एक सवाल, लोहे पर जंग लगना, एक बैटरी का काम करना और जो खाना हम खाते हैं उससे मिलने वाली एनर्जी, इन सब में क्या कोई कॉमन चीज हो सकती है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? लेकिन असल में इन सब के पीछे एक ही केमिकल सीक्रेट काम कर रहा है। और वो सीक्रेट है रेडॉक्स। ये शब्द असल में दो शब्दों से मिलकर बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये दोनों प्रक्रियाएं, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, हमेशा एक साथ ही होती हैं। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। तो इसको समझने के लिए चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, मतलब सबसे पुराने और सबसे आसान तरीके से। रिडॉक्स को समझने की जो पहली कोशिश थी वो ऑक्सीजन के इर्द गिर्द घूमती थी। देखिए, ये कितना सीधा साधा लगता है। पहले के जमाने में साइंटिस्ट के लिए ऑक्सीडेशन का मतलब था बस किसी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ जाना या फिर हाइड्रोजन का निकल जाना। और रिडक्शन, वो था ठीक इसका उल्टा, मतलब ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ कॉपर ऑक्साइड यानी CuO अपना ऑक्सीजन छोड़कर सिर्फ कॉपर यानी Cu बन रहा है, तो हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोजन मतलब H2 उस ऑक्सीजन को पकड़कर पानी यानी H2O बना रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। सिंपल है ना? लेकिन जैसा कि साइंस में अक्सर होता है, कहानी इतनी सीधी नहीं होती। ऑक्सीजन वाली परिभाषा तो बस एक शुरुआत थी, असली कहानी तो और भी गहरी और मजेदार है। जी हाँ, इस पूरी कहानी का जो असली हीरो है वो ऑक्सीजन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन है। रेडॉक्स रिएक्शन को देखने का जो मॉडर्न और ज्यादा सही तरीका है वो असल में इलेक्ट्रॉनों के लेन देन पर ही टिका है। तो आज की तारीख में परिभाषा ये है, ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का लॉस और रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का गेन। इसे याद रखने का एक बढ़िया तरीका है ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, मतलब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन आते हैं। और सबसे सबसे जरूरी बात यह है कि ये हमेशा साथ साथ होता है। कोई भी एटम यूं ही अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकता जब तक कि कोई दूसरा उसे लेने के लिए तैयार ना खड़ा हो। ये इलेक्ट्रॉनों का एक परफेक्ट लेन देन है। तो चलिए अब इस लेन देन में शामिल किरदारों से मिलते हैं। हम इन्हें एजेंट्स कहते हैं क्योंकि यही वो हैं जो इस पूरे केमिकल बदलाव को अंजाम देते हैं। यहां पर बात थोड़ी उल्टी लग सकती है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, और ऐसा करके वो खुद रिड्यूस हो जाता है। और इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करवाता है, मतलब उसे अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और इस चक्कर में खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसको ऐसे सोच सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक तरह का इलेक्ट्रॉन चोर है, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीनता है। और रिड्यूसिंग एजेंट एक दानी है जो खुशी खुशी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो एक छीनता है और खुद अमीर, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, और दूसरा देकर खुद गरीब यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिट हो जाता है। जैसे इस रिएक्शन में देखिए, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, तो जिंक हुआ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर आयन Cu2+ वही 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर आयन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब हमें यह तो पता चल गया कि ये सब होता क्या है, लेकिन जो केमिस्ट होते हैं वो किसी मुश्किल से रिएक्शन में इसका पता कैसे लगाते हैं? उसके लिए उनके पास एक बहुत काम का टूल है, और उस टूल का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। आप इसे हर एटम के लिए एक तरह का स्कोर समझ सकते हैं। ये बस एक तरीका है जिससे ये हिसाब रखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन किसके पास से गए और किसके पास आए। और इसे इस्तेमाल करना तो बहुत ही आसान है, बस रिएक्शन में हर एटम को उसका ऑक्सीडेशन नंबर दे दो। अगर रिएक्शन के बाद किसी एटम का नंबर बढ़ जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर नंबर घट जाता है तो उसका रिडक्शन हुआ है। बस इतनी सी बात है। अब ये सारी केमिस्ट्री अपनी जगह है, लेकिन चलिए इससे अपने रोज की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। और यकीन मानिए, रेडॉक्स रिएक्शन हमारी सोच से कहीं ज्यादा हमारी दुनिया को चलाते हैं। लोहे में जंग लगने से लेकर पेड़ों के खाना बनाने तक, गाड़ियों में पेट्रोल के जलने से लेकर हमारी बैटरी के काम करने तक, यहां तक कि ब्लीचिंग और डिसइंफेक्शन में भी हर जगह रेडॉक्स रिएक्शंस ही तो हो रहे हैं। ये सच में हमारी दुनिया का इंजन है।
अरे कहीं दूर क्यों जाएं? हम सब जो इस वक्त सांस ले रहे हैं ना, वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है। हमारे शरीर के अंदर जो खाना हमने खाया था, उससे मिला ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ऑक्सीडाइज होता है। और बस इसी से हमें वो सारी एनर्जी मिलती है जिससे हम काम करते हैं, सोचते हैं और जीते हैं। तो असल में जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि रिडॉक्स रिएक्शंस कोई किताबी चीज नहीं है। ये वो साइलेंट, वो फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन ट्रेड हैं जो हर पल हर जगह हमारी इस दुनिया को पावर दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे चारों तरफ और न जाने कौन-कौन से ऐसे अदृश्य केमिकल इंजन चल रहे हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को बना रहे हैं, बदल रहे हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में।